कुदरत के नियम बड़े निराले हैं। हाँ जनाब, धरती पर तरह तरह की मिट्टी है, मौसम है, जलवायु है। कहीं नदी हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं जंगलात हैं। लेकिन कुदरत ने जो अनमोल खजाना बिखेरा है हमारी धरती पर, उसके नजराने बहुत अलग अलग हैं। जब जंगल में एक मोर नाचता है तो ऐसा लगता है कि एक अनुपम दृश्य हमारे सामने है। मन खुश होता है, कुदरत को धन्यवाद देते हैं। कुदरत के हम सभी मुरीद हैं, क्योंकि कुदरत ने सबकी अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से एक जो माहौल बनाया है, उसे हम सब हिंदी में कहते हैं परिवेश। नमस्कार साथियों। परिवेश हर इंसान को मिलता है, हर घर का परिवेश अपना अलग होता है, लेकिन साहित्यिक परिवेश कुछ ही लोगों को मिलता है। आज हम एक ऐसी पत्रिका पर बात करेंगे जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। सन 1970 के दशक में यह पत्रिका प्रारंभ हुई। कृष्ण कुमार शर्मा जी ने इसको शुरू किया और इस पत्रिका में बहुत से ऐसे नाम हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने कालांतर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, जिसमें बाल स्वरूप राही, कुंवर बेचैन, भूपेंद्र कुमार स्नेही, धनंजय सिंह और तमाम ऐसे नाम जिनके विषय में आज सभी लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन प्रख्यात कवियों ने क्या लिखा, क्या छपा, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब छंदमुक्त रचनाओं का दौर शुरू हो चुका था, या जिसे कहें नई कविता का दौर शुरू हो चुका था। और ऐसे दौर में जो कुछ लिखा गया वो आज भी संकलित है इस पत्रिका में, जिसका नाम है परिवेश। आज मैं जिस परिवेश की बात आपसे करने जा रहा हूँ वह वास्तव में अपने आप में हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा तारा है, ऐसा सितारा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। परिवेश के प्रवेशांक में कृष्ण कुमार शर्मा जी लिखते हैं, विगत की उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं से जुड़ा परिवेश कहाँ है और कैसे साहित्यिक परिधियों तक पहुँचता है, यह घोषणा फिलहाल हम नहीं करना चाहेंगे। नवलेखन के सृजन और प्रकाशन की निरंतरता के प्रति परिवेश संकल्पशील है और यही इस पत्रिका की सार्थकता भी है। परिवेश के प्रवेशांक में बाल स्वरूप राही लिखते हैं, जीने की शर्तों से जुड़ा हुआ, जीने की शर्तों से जुड़ा हुआ अंकुराती पीढ़ी का अछूआ प्रयास, गीत नया जन्मा। ये बाल स्वरूप राही जी की रचना पहले पृष्ठ पर प्रकाशित है। तत्कालीन मेरठ विश्वविद्यालय से संबद्ध एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में कुंवर बेचैन साहब पढ़ाया करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सन 1970-71 में परिवेश के एक अंक में उनकी एक रचना प्रकाशित हुई। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुबह सुबह सूरज के पास बैठी है जिंदगी उदास, जाने क्यों क्षितिज की अरगनी पर टंगी हुई साड़ी सी धूप, भोर किरण भटक रही आंगन में, आंसू की भावच के पास बैठी है ननद सी प्यास, जाने क्यों जीवन के सागर में तैर रहे मछलियों से दिन, मछुए की बंसी से कांटे सा संध्या का छिन, अंबर के कागज के पास बैठी है स्याहियाँ उदास, जाने क्यों।
एक ऐसा परिवेश जब युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था अपनी रचनाओं को छापने के लिए। साहित्यिक पत्रिकाएं तो बहुत थीं। धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, दिनमान में भी छपती थी मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं थीं। साहित्यिक पत्रिका की बात करें तो कादम्बनी के मुकाबले कोई और दूसरी पत्रिका न पहले रही न कादम्बनी के बाद रही। तत्कालीन दौर में पत्रिकाएं बहुत थीं, लेकिन शायद छंदमुक्त गीतों को, नई रचनाओं को, नए गीतों को प्रकाशित बहुत कम किया जाता था। इसलिए परिवेश में बहुत बड़े बड़े नाम प्रकाशित हुए। विष्णु सक्सेना जी की एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, जो आज के दौर में भी काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। आपने लिखा, आदतन बीमार लगते लोग, आदतन बीमार लगते लोग कभी इस खिड़की से झांकते हैं, कभी उस खिड़की से। मैं चाहता हूँ यहाँ फैली हर खिड़की को अपने मकान में फिट कर लेना और उसे फैलाकर दरवाज़ा बना देना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सुविधा के अनुसार गुजर सकें। आज के हालात पर यह एक सटीक रचना है विष्णु सक्सेना जी की। परिवेश के इसी अंक में कादम्बनी में उपसंपादक रहे धनंजय सिंह की एक रचना प्रकाशित हुई। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। गीतों के मधुमय आलाप यादों से जड़े रह गए, बहुत दूर डूबी पदचाप चौराहे पड़े रह गए। देखभाल देखभाल लाल हरी बत्तियाँ तुमने सब रास्ते चुने, झरने को झरी बहुत पत्तियाँ मौसम आरोप क्यों सुने। वृक्ष देख डाल का विलाप लज्जा से गड़े रह गए, बहुत दूर डूबी पदचाप चौराहे पड़े रह गए। तुमने दिनमानों के साथ साथ बदली है केवल तारीखें, तुमने दिनमानों के साथ साथ बदली हैं केवल तारीखें, पर बदली घड़ियों का व्याकरण हम किस महाजन से सींचें। बिजली के खंभे से आप एक जगह खड़े रह गए, बहुत दूर डूबी पदचाप चौराहे पड़े रह गए। वह देखो नदियों के बाट दिया पोखर के गड्ढों को जल, चमड़े के टुकड़े बिना प्यासा है आंगन चौबारे का नल। नींदों के लघु हुए माप सपने ही बड़े रह गए, बहुत दूर डूबी पदचाप चौराहे खड़े रह गए। धनंजय सिंह की सोच आज भी हमें सार्थक महसूस होती है। उद्भ्रांत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी जानते हैं उनकी रचनाएं, उनके विषय में। परिवेश में उनकी एक रचना प्रकाशित हुई, आइए सुनते हैं। फैलाया है विषधर ने जाल मोर पंखी, चंदन की देह को संभाल मोर पंखी। घुमड़ रहे हैं काले आवतों में बोझिल प्रश्न चिन्ह, टकराते हैं आपस में सबके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न। सदियों के बाद सहमा ले बैठा है करवट काला मोर पंखी, चंदन की देह को संभाल मोर पंखी। छाया है कोहरा अब नहीं नजर आती कहीं धूप, लगता जैसे नभ के प्रांगण में उग आया अंधकूप। भरकर बिजली मन में जोर से अस्तित्व निज उछाल मोर पंखी, चंदन की देह को संभाल मोर पंखी। भूल जा तू भूतकाल के स्वर्ण स्वप्न का किरण वितान, सामने पड़ा तेरे छत विछत होकर यह वर्तमान। डाल दे दिशाओं की गर्दन में वैजंती माल मोर पंखी, चंदन की देह को संभाल
चंदन की देह को संभाल मोर पंखी। तो ये सारी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुईं। बड़े नाम जिन्होंने कालांतर में अपना स्थान बनाया, और सबसे पहले उन्होंने शायद परिवेश में ही स्थान पाया। जिस परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिन शब्दों के परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिन रचनाकारों की मैं बात करूँगा, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। ऐसा नहीं है कि पुरुष कवियों ने ही स्थान पाया परिवेश में, कवयित्रियों को भी बराबर सम्मान मिला, बराबर प्रकाशित होती रहीं। रीता चौधरी ने एक कविता लिखी जो प्रकाशित हुई, आइए सुनिए। जीवन ऐसे जिया, जीवन ऐसे जिया, रख दिया तूफानों में दिया, साध्वी उम्र ने मुस्कानों के पावन व्रत साधे, संयम के द्वार चरमराहट टूटे, आंसू बंधन को कब तक अपराधे, यों एक बूंद ने सागर भर भर लिया, जीवन ऐसे जिया, लौकी आधी उम्र सवेरा डाल गया घेरा, देरी सा मन बाहर मिहिर सदन में तम का डेरा, यों आधार शिलाओं ने हमको भूकंप दिया, जीवन ऐसे दिया, जीवन ऐसे जिया, हिलती है रंग घुलो स्वप्न की कच्ची दीवारें, तस्वीरों की हम कब तक सादर आरती उतारें, कब तक पाहन का अपराधन करता विकल हिया, जीवन हमने ऐसे जिया। मुजफ्फरनगर की डॉक्टर शांति सुमन ने जो लिखा और जो प्रकाशित हुआ सुनाता हूँ। दुख रही है अब नदी की देह, बादल लौट आ, दुख रही है नदी की देह, बादल अब लौट आ, थक गए हैं मयूरों के थरथराती उन्नीदी आँख, घोंसलों में फड़फड़ाती बहाँ, टूटने आई हवा की पाँख, छूटने को है पुराना घे, बादल लौट आ, छू लिया है पाँव सागर के, सीपियों से जुड़ गए हैं हाथ, सांस तब तक नहीं पहुँचे जो कंध टपटपाए, भी न जाए साथ, पड़ गए हैं धूप पर यूं रे, बादल लौट आ, दहकते पीले पलाशों के कांप कर चुप हो गए हैं वन, उंगलियों के गोर परसों में हल्दियों में रंग, घर आंगन हो गया है इंतजार विधे, बादल लौट आ। जयपुर राजस्थान की सावित्री परमार ने लिखा, कौन रुककर आंधियों से प्रश्न पूछे, कौन रुककर आंधियों से प्रश्न पूछे, बन गया हो आशियाना जिंदगी का जब, किसी सूनी डगर पर एक लंबी दास्तान हम सुन चुके हैं, कभी मौसम की कभी बीते क्षणों की, मूर्छाया ही संजोए रह गए अब तक, घुन लगे घर द्वार के पीड़ित कणों की, कौन जाकर किनारों से राह पूछे, लिख दिया हो दर्द का अध्याय जब, पूरी उम्र पर हम चटकते प्रश्नों की गर्मी लिए, तय सुखाते ही रहे अपने ख्यालों को, विरासत में मिली वैसाखी लिए, कल्पना करते रहे ऊंची उड़ान की, कौन मुड़कर कल सुबह की बात पूछे, चल पड़ी हो नाव मन की अब अकेली, किसी तूफानी लहर पर। शायद सफ़र शुरू हुआ 1969 में, 1969 में ये परिवेश का सफ़र शुरू हुआ। तो 1969 में शायद ये विचार आया, और 1970 में पहली बार सबके सामने आई एक छोटी सी पत्रिका जिसका नाम है परिवेश। परिवेश के विषय में एक ही अंक में सब कुछ बता देना संभव नहीं है। अगले अंक में और रोचक जानकारियाँ और रोचक रचनाएं मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। के शर्मा जी ने किस तरह से इस पत्रिका को प्रकाशित किया, उन्होंने स्वयं क्या लिखा,
क्या करते रहे वो जिंदगी भर। उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर चित्रा शर्मा ने क्या लिखा, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा अगले अंक में। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।